दोस्तों, इस न्यूज़ आर्टिकल का एक टर्म है स्टेक आउट। इसका मतलब होता है किसी चीज़ पर साफ तौर पर अपना राय, विचार या मत व्यक्त करना। ठीक है? उसके बाद है कम्युनिकेबल। इसका मतलब होता है संक्रामक। जैसे कि कोई बीमारी अगर कम्युनिकेबल है तो वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकता है, फैल सकता है। ठीक है ना? उसको हिंदी में कहा जाता है संक्रामक। उसके बाद है स्टेम। स्टेम का यहाँ पर अर्थ है किसी बुरे चीज़ को फैलने या बढ़ने से रोकना। जैसे कि किसी क्राइम को स्टेम करने के लिए प्रशासन कई तरह के उपाय करते हैं। उसके बाद हो गया इंच अप। इंच अप का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा करके बढ़ना। उसके बाद है कार्डियोवैस्कुलर। इसका मतलब होता है हार्ट और नस से संबंधित। ठीक है? कोई बीमारी अगर कार्डियोवैस्कुलर है तो वह किस चीज़ को प्रभावित करेगा? हार्ट को और नस को। ठीक है? उस उसके बाद है इंडिजेनस। इसका मतलब होता है देसी। उसके बाद है कंटेंशन। कंटेंशन मतलब होता है कलह, विवाद। ठीक है ना? और एक इडियम बनता है इंग्लिश का, एक मुहावरा है इंग्लिश का, अ बोन ऑफ कंटेंशन। ठीक है ना? अ बोन ऑफ कंटेंशन का अर्थ होता है कलह का जड़, विवाद का जड़। उसके बाद है इंडोर्स। इसका मतलब होता है खुला समर्थन करना। उसके बाद है ओबेसिटी। इसका मतलब होता है मोटापा। उसके बाद है लीन ऑन। तो लीन ऑन का मतलब होता है डरा धमका करके प्रभावित करने का कोशिश करना। ठीक है? अब चलिए हम लोग न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका मैटर क्या है, और हमें और भी बहुत सारे न्यू वर्ड्स सीखने को मिलेंगे पढ़ने के दौरान। क्या कह रहा है? इन अ फर्दर इंस्टॉलमेंट। दोस्तों, इंस्टॉलमेंट जो है इसका दो तरह का स्पेलिंग है। ए तो ए है, ठीक है ना, और एक स्पेलिंग होता है जिसमें एल डबल होता है। दोनों तरह का स्पेलिंग सही होता है। तो इंस्टॉलमेंट मतलब किस्त होता है, आप जानते ही है। और इंस्टॉलमेंट मतलब करीबी होता है। जैसे कोई चीज़ है और उसका मतलब कि अगला जो पार्ट होगा, एपिसोड होगा, तो उसको भी इंस्टॉलमेंट कहा जाता है। ऑफ इट्स कंटिन्यूइंग इंगेजमेंट मतलब संलिप्तता होता है। इंगेज आप किसी के साथ होते हैं तो उसके साथ आप इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है ना? बहुत तरह के अर्थ देते हैं इंगेज। तो इंगेज से इंगेजमेंट बना है। विथ रेगुलेटिंग, देखिए रेगुलेट मतलब होता है कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, है ना, रूल्स के द्वारा, कानून के द्वारा क्या करना, नियम कानून के द्वारा मतलब कंट्रोल करना। ठीक है ना? और रेगुलेट से ही रेगुलेटर बना है। फैन वगैरह को कंट्रोल करने के लिए, उसके स्पीड को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटर होता है ना। ठीक है? आइए क्या कर रहा है? प्रोसेस्ड फूड। तो प्रोसेस्ड फूड आप लोग समझ पा रहे होंगे, जैसे कि अंगूर है और उसको मतलब कि उसका जूस बना दिया जाए, या फिर कोई फ्रूट है उसका, एप्पल वगैरह है तो उसका फ्रूट वगैरह बना दिया जाए, या किसी और फॉर्म में अचार वगैरह किसी मतलब कि फल का बना दिया जाए, जैसे कि मैंगो का, तो वो प्रोसेस्ड फूड हो गया, है ना। मतलब उसको दूसरे रूप में यूज किया जाता है किसी प्रोसेस के जरिए, तो उसको ही प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है। Products, the Supreme Court of India has once again staked out for the right of citizens to health. अब देखिए, राइट टू होता है, जैसे राइट टू एजुकेशन है ना, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ दी है प्रेपोजिशन, बीच में कोई और चीज़ आ जाता है, सेंटेंस सुटेबल बन जाए इसके हिसाब से होता है। तो इस तरह का चीज़ आपको समझना पड़ता है कि कहाँ से मतलब कि प्रेपोजिशन कहाँ पर दिया गया है, किसके लिए दिया गया है। ठीक है ना? अब क्या कर रहा है कि in a further installment of its continuing engagement with regulating processed food products। तो जो प्रोसेस्ड फूड है उसको नियमित मतलब करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए अ, मतलब जो लगा हुआ है ना, सुप्रीम कोर्ट जो जारी है उसका प्रयास, तो उसके मतलब कि आगे के कड़ी में क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया
हैज वंस अगेन एक बार फिर क्या किया है, तो साफ तौर पर अपना रुख व्यक्त किया है, साफ तौर पर अपना मतलब कि बात कहा है। किस चीज़ के लिए? फॉर द राइट ऑफ सिटीजन्स टू हेल्थ, यानी कि नागरिकों का जो स्वास्थ्य का जो बात है उसको लेकर के अपना स्थिति क्या किया है, स्पष्ट किया है। आगे क्या कर रहा है? इन अ रिसेंट जजमेंट, मतलब हाल के जजमेंट में, अ बेंच डायरेक्टेड द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। डायरेक्ट का अर्थ यहाँ पर है निर्देश देना, ऑफिशियली मतलब कि आधिकारिक तौर पर जो आदेश दिया था उसको डायरेक्ट करना कहा था। तो कह रहा है कि एक बेंच जो है उसने क्या किया, तो डायरेक्ट क्या निर्देश दिया किसको, तो FSSAI को, टू कंसीडर मतलब विचार करने के लिए, इंट्रोड्यूसिंग मतलब लाने के लिए, है ना, मैंडेटरी मतलब कंपलसरी, फ्रंट ऑफ पैकेज वार्निंग लेबल्स। तो फ्रंट ऑफ पैकेज लेबल जो होता है, तो कोई भी खान पान का जो पैकेज होता है तो उस पर जो लिखा गया हुआ रहता है कि उसमें क्या है, उसकी मतलब कि कितना परसेंट क्या है, तो उसको ही फ्रंट ऑफ पैकेज लेबल कहा जाता है, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या होता है, फ्रंट ऑफ पैकेज वार्निंग लेबल भी होता है कि उसको खाने से आपको नुकसान हो सकता है, ये वो, तो अपना आप रिस्क पर खाइए, तो इस तरह की बात है। तो ऑन पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स, है ना, तो हाई हाई इन शुगर, सॉल्ट एंड सैचुरेटेड फैट। तो कहा है कि ये सब चीज़ें अगर है आपके प्रोसेस्ड फूड में, तो उसको आप क्या कीजिए, पैकेज फूड पर लिखिए उस चीज़ को, है ना, एक कंपलसरी होगा। आगे क्या करा है, जस्टिस JB Padiwala and KB Viswanathan directed the FSI to file its response to the proposal within 4 weeks। तो जस्टिस JB परिवाला और KB विश्वनाथन ने आदेश दिया FSI को दाखिल करने के लिए अपना प्रतिक्रिया। ये जो प्रपोजल है सुप्रीम कोर्ट का, ये जो चीज़ करने के लिए कहा जा रहा है FSI को, तो उस पर का प्रतिक्रिया अपना दीजिए विदिन 4 वीक्स, मतलब 4 सप्ताहों के भीतर देना है, ठीक है ना। आई क्या करा है, देयर इज एडिक्वेट, एडिक्वेट मतलब होता है पर्याप्त, एविडेंस मतलब सबूत, अवेलेबल मतलब उपलब्ध है, टू एसोसिएट दीज शुगर, सॉल्ट एंड सेचुरेटेड फैट एडिटिव्स। एडिटिव मतलब होता है जो चीज़ मिलाया जाता है खान पान की चीज़ों में, है ना, उसको संरक्षित रखने के लिए, है ना, तो उसको एडिटिव कहा जाता है, इन प्रोसेस्ड फूड्स विथ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। तो कह रहा है कि पर्याप्त सबूत है उपलब्ध इस चीज़ को जोड़ने के लिए, संबंध बताने के लिए कि जो ये जो शुगर है, सॉल्ट है, सैचुरेटेड फैट है, जो मिलाया जाता है प्रोसेस्ड फूड में, तो वो क्या करता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से वो जुड़ा है। बस मत बहुत उससे ऐसी बीमारी होती है जो दूसरे में फैल तो नहीं सकती, लेकिन बीमारी है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। और उसमें नाम दे दिया गया है इंक्लूडिंग डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर का जो सिचुएशन होता है, मेडिकल कंडीशन होता है, उसको हाइपरटेंशन कहा जाता है, एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज, ठीक है ना। ऑल ऑफ विच आर इंचिंग अप, ये सारी चीज़ें क्या बीमारियाँ क्या कर रहे हैं, तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, देयर वे अपने मतलब कि मार्ग में बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, टू एपिडेमिक प्रोपोर्शंस इन इंडिया, मतलब कि महामारी के स्तर पर वो मतलब चला जा रहा है धीरे धीरे। एपिडेमिक मतलब महामारी होता है। आई क्या कर रहा है, द पेटिशनर मतलब याचिकाकर्ता, अर्जी दाता, द NGO, और ये अर्जी दाता कौन है, तो एक NGO है, और इस NGO का नाम है 3S एंड आवर हेल्थ सोसाइटी, है ना। इन्फॉर्म यानी कि सूचित किया, द कोर्ट यानी कि कोर्ट को, डैट कि सच डिस्क्लोजर्स इस तरह के खुलासे वुड इनेबल मतलब कि इनेबल करेंगे, समर्थ बनाएंगे कंज्यूमर्स मतलब कि उपभोक्ताओं को, टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन मतलब कि इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए, एंड चॉइस जो चॉइस लेने के लिए, है ना, पसंद है ना, वरीयता, एंड कुड हेल्प विथ और मदद कर सकने वाले होंगे, कंट्रोल करने वाला, द टाइड, टाइड मतलब ज्वार भाटा भी होता है, और टाइड मतलब किसी बुरे चीज़ का जो क्या कहिए अप्रिय चीज़ का जो ये क्या कहते हैं, भरमार जो है, अचानक बहुत बड़ी मात्रा जो है वृद्धि जो है, उसको ही टाइड कहा जाता है। ऑफ राइजिंग डेथ्स, बढ़ता हुआ मौत का, ड्यू टू डायबिटीज़ एंड हार्ट एलिमेंट्स, एलिमेंट मतलब बीमारी होता है, ठीक है। क्या करा है, अर्लियर इन 2025 मतलब इससे पहले 2025 में, द कोर्ट हैड डायरेक्टेड, कोर्ट ने आदेश दिया हुआ था, एन एक्सपर्ट कमिटी को अंडर द FSI के तहत, टू सबमिट मतलब दर्ज करने के लिए, है ना, मतलब डालने के लिए, इट्स रिकमेंडेशंस अपने सिफारिशों को, ऑन द
क्या कर रहा है ऑन द अमेंडमेंट्स, मतलब जो सुधार की बात थी उस पर, रिक्वायर्ड टू बी मेड, जो किए जाने थे द फूड सेफ्टी के लिए एंड स्टैंडर्ड्स के लिए, और चाहे वो लेबलिंग हो चाहे डिस्प्ले हो, रेगुलेशंस 2022, मतलब 2020 में ये चीज़ लाया गया था, उसमें आपको कुछ कहना था तो आप कह सकते थे, ऐसा सुझाव दिया था कोर्ट ने एफएसआई के एक्सपर्ट कमेटी को, टू इम्प्लीमेंट फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग। और ये चीज़ क्यों किया गया था, तो लागू करने के लिए फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग के लिए। आई क्या करा, on the count of holding consultations with all stakeholders across the country, an examination was sought and extension was sought and secured। सीख से शॉर्ट बन गया, सीख मतलब मांगना होता है, तलाशना होता है, और सिक्योर मतलब हासिल करना होता है। तो कह रहा है कि ऑन द काउंट ऑफ होल्डिंग कंसल्टेशन, मतलब परामर्श करने के लिए सभी स्टॉक होल्डर से पूरे देश में, है ना, तो एक विस्तार मतलब मांगा गया और हासिल किया गया। बट इन फरवरी 2026, लेकिन फरवरी 2026 में द बेंच एक्सप्रेस, बेंच ने क्या किया, जाहिर किया अनहैप्पीनेस, मतलब कि नाखुशी एट द रेगुलेटर्स कंप्लाइंस, यानी रेगुलेटर्स का जो क्या था, कंप्लाइंस था, यानी कि पालन जो था रिपोर्ट, उस पर नाराज़गी व्यक्त किया कोर्ट ने। नोटिंग डैट, मतलब ये नोट करते हुए कि द एक्सरसाइज, ये जो मुहिम जो था अंडरटेकन, जो मतलब कि किया गया 10 फार अब तक, हैड फेल, मतलब कि विफल हुआ था, टू इल मतलब देने के लिए, एनी पॉजिटिव और गुड रिजल्ट, कोई भी सकारात्मक या अच्छा परिणाम। आई क्या करा, द कोर्ट्स परसिस्टेंट इंटरवेंशन, यानी कोर्ट का लगातार जो है दखल ऑन द इश्यूज ऑफ फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग, इस चीज़ को लेकर के शुड लीन ऑन, वह क्या होना चाहिए, लीन ऑन होना चाहिए द मैसी, मतलब विशाल अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री, है ना, टू इम्प्लीमेंट, मतलब लागू करने के लिए दीज यूनिवर्सली इंडोर्स्ड सेफ गार्ड, ये जो यूनिवर्सली समर्थन किया जाने वाला सेफ गार्ड्स है, सुरक्षा मापक है उस, है ना, मापदंड, उस पर टू इन्फॉर्म, सूचित करने के लिए कंज्यूमर्स, मतलब यह उपभोक्ताओं को, ऑफ द कंटेंट, मतलब कि उसमें क्या क्या है, एंड एडिटिव्स, और क्या जोड़े गए हैं इन द पैकेज्ड फूड में, टू गाइड चॉइसेस अल्टीमेटली, मतलब कि ताकि वो चॉइस अच्छा कर पावे अल्टीमेटली, अंततः। आई क्या करें, नन कम्युनिकेबल डिजीज हैव ऑलरेडी स्वेप्ट थ्रू वास्ट स्वेथ, स्वेथ मतलब एरिया होता है, पार्ट कर सकते हैं, और स्वीप मतलब होता है फैल जाना, बढ़ जाना, यहाँ पर यही अर्थ है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है पहले ही क्या हो चुके हैं, फैल चुके हैं बहुत बड़े पॉपुलेशन में इन द कंट्री, देश में। इन 2023 में ICMR इंडिया AB स्टडी फाउंड, उसने क्या किया, तो पाया डैट 101 मिलियन पीपल इन इंडिया, है ना, इतने लोग, जो कि परसेंटेज में 11.4% है ऑफ द पॉपुलेशन, हैव डायबिटीज, डायबिटीज मतलब कि है विथ एन एडिशनल 136 मिलियन सफरिंग फ्रॉम प्री डायबिटीज, और इतने लोग जो है पीड़ित है किसी प्री डायबिटीज से, प्री डायबिटीज जो है अर्ली स्टेज हुआ, है ना, नॉर्मल से सामान्य जो शुगर लेवल हो जाता है उसको, सॉरी, नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा, नॉर्मल से सामान्य क्या मैंने बोल दिया, नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा जो होता है शुगर लेवल, उसको प्री डायबिटीज़ कहता है, और उससे भी खतरनाक लेवल में चला जाता है डायबिटीज़ में, है ना। समझिए कि डायबिटीज़ का आगमन का संकेत है प्री डायबिटीज़, और शुगर लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। आई क्या करा, अदर कॉमिटेंट, कंकॉमिटेंट का मतलब हुआ जो चीज़ें साथ साथ होती है ना। तो अगर आपके पास पैसा आएगा तो आपका सुख चैन भी एक तरीके से क्या होता है, आपको ज़्यादा बिजी होना रहा तो कौन क्या हो जाएगा, कॉमिटेंट हो गया वो चीज़। अदर कॉमिटेंट फैक्टर्स इंक्लूडिंग हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन है, ये सब परसेंटेज में दिया हुआ है। एब्डोमिनल ओबेसिटी इतना परसेंट है, एंड हाई कोलेस्ट्रॉल, और आल्सो एस्टिमेटेड भी अनुमान किए गए टू बी हाई, मतलब ऊंचा समझा गया। इंट्रोड्यूसिंग फ्रंट ऑफ पैकेज लेवलिंग इज एन इसेंशियल पार्ट, तो ये क्या है, तो एसेंशियल पार्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, स्थापित करने के लिए कंटिन्यूम ऑफ केयर, कंटिन्यू ऑफ केयर के लिखा, ठीक है। डैट बिगिनस विथ प्रिवेंशन, जो शुरू होता है मतलब कि प्रिवेंशन से, बचाव से, रोकथाम से। कंटिन्यूम जो होता है किसी एक ही तरह की चीज़ का सिलसिला जो होता है, उसको सीरीज होता है, उसको कंटिन्यूम कहा जाता है। तो इस तरह बात, आई होप आप लोगों को कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे।